तो उस पे तो अभी सिलेक्शन पे आता हूँ मैं, से अभी रुक जाए जरा, सिलेक्शन अभी मैं आज जरा इनकी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ आज। ऑली रॉबिन्सन अपना पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया, साउथ ने 50 करी, बाबर भी सेट लग रहे थे स्टार्ट में, बता रहा हूँ मैं। फिर हुआ क्या, ऑली रॉबिन्सन आए अपना पहला बॉल कराने, उन्होंने अपनी पहली बॉल कराई, बॉल साफ साफ रिवर्स स्विंग हुआ, इन स्विंग हुआ हम्म। बॉल, अच्छा इन स्विंग हुआ। दूसरी बॉल ऑली रॉबिन्सन ने कराई उसी जगह पे, जरा सी आगे पिच करी, ड्राइव के लिए इनवाइट करी। बाबर आजम इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन होते हुए उन्होंने ड्राइव मारने विद द लाइन बॉल की चले गए, जबकि बॉल उन्हें पता है रिवर्स हो रहा है, तो वो बोल्ड हो, क्लीन बोल्ड हो गए वो, पूरी लाइन की बॉल की। इतना गैप था बाबर के वो बैट में और इसमें। ड्राइव देखे, जब रिवर्स स्विंग हो रही है, आप क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं, आप अवे टू द बॉडी ड्राइव मारने चले गए, आप बोल्ड हो गए, चले सही आप बोल्ड हो गए। फिर आते हैं हमारे स्पेशलिस्ट T20 आई बैट्समैन रिजवान, जो T20 में टेस्ट खेलते हैं और टेस्ट में कुछ नहीं खेलते। उनकी जरा बैटिंग देखते हैं। अब वो आए, उन्होंने 25 बॉलें खेली, कोई रन नहीं बनाया, उधर सऊद भी शैल में चले गए। पाकिस्तान ने अगले 10 ओवर में 8 रन बनाए, एक एक रन पर ओवर से पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। सऊद ने प्रेशर लिया अपने ऊपर, लीज पे उन्होंने एक चौका मारा और दोबारा अटैक करने, वो सऊद ने भी खैर थोड़ी सी अपनी इमेच्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल शो करी। हम्म। और जेमी एंडरसन ने 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र बहुत ही में भी अच्छा जो रनिंग कैच कैच पकड़ा। पकड़ सकते थे, वो कैच पकड़ के उन्हें आउट कर दिया, तो सऊद शकील भी आउट हो गए। तो अब रिजवान के ऊपर आ गई पूरा मैच, रिजवान को पता है कि यहाँ से कोलैप्स हो सकता है, लेकिन रिजवान ने इतना, मतलब आप कहेंगे ना जिसे, मतलब इसको कहने मतलब इतना बुरी तरीके से महा रोल्ड घटिया। हुआ जैक लीग से, महा घटिया। इतना बुरा तरीके से वो पूरी लाइन ऑफ द बॉल मिस कर गए, उनका बैट एंगल बना रहे हैं मिड ऑन पे, वो किस अबे बेसिस भाई के इसकी ऊपर। बैटिंग टेक्निक और बाबर की बैटिंग टेक्निक में यही तो सिमिलरिटी है, दोनों के पांव ऐसे क्रीज पर टक जाते हैं कि बंदे की फुट मूवमेंट ही नहीं होती। आप नहीं भाई यार, नहीं, मुझे एक बात याद है, शोएब मलिक की एक बात थी कि यार वो बंदा स्पिन को ऐसे खेलता था, जब भी वो दिखता था कि यार ये मेरे पैर पकड़ रहे, फौरन से फ्रंट फुट पर आके खेलता था बॉल। इनके अंदर तो फ्रंट फुट नाम की चीज ही नहीं है, नहीं खास तौर पर रिजवान के, रिजवान में। देख बाबर का तो बल्ला सीधा आता है ना, तो बाबर तो बैकफुट पे जाना अफोर्ड कर सकते हैं, इनका तो बल्ला ही टेढ़ा आता है, इनका तो बल्ला मिड ऑन पे एंगल बना रहा होता है, तो इनका तो जब एक बॉल ही, ये तो वही बात हुई ना, लेग के लप्पे ही ये तो। बैक के लपे हैं, ये प्लेयर, ये कैसे देखें खेलते हैं यार। रिजवान का अगर टेक्निकल एनालिसिस किया जाए तो रिजवान ने अभी तक कुछ प्रूव नहीं करके दिया है। रिजवान सिर्फ आप कह सकते हैं पीसीबी की मीडिया रेपुटेशन के ऊपर ऑल फॉर्मेट विकेट कीपर बने हुए हैं आपके, वरना उनके क्रेडेंशियल्स, उनकी टीम सिलेक्शन के अंदर जगह जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है वाइस कैप्टन बने हुए, वो प्रूव नहीं होती है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ, मतलब उन्होंने वो कैसे वो तीनों फॉर्मेट में आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है, ये बात अभी तक जो है वो समझ से बाहर है। फिर भाई वो वो बोल लो अंदर रेस्ट क्यों नहीं लेता, मुझे ये तो समझा दो आप। नहीं, वो रेस्ट, देखिए रेस्ट इसलिए नहीं लेता कि अगर रेस्ट ले लिया और सरफराज जो कि फॉर्म में उन्होंने आगे, अगर तीसरे टेस्ट में मिसाल ले रहा हूँ मैं, रिजवान रेस्ट लेते हैं, सरफराज ने 50 भी कर दिए, तो रिजवान के इतने बुरे क्रेडेंशियल्स हैं, वो 50 पे सरफराज उनकी जगह ले जाएंगे, सबको पता ही बात है, तो आपको वो लगता है वो आने देंगे 50 के ऊपर, इनको सेंचुरी मार देंगे, आपको लगता है आने देंगे? नहीं वो तो, नहीं वो तो फिर देखें, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस फिर ऐसे बन जाते हैं ना कि कभी कभी कोई शख्स आपकी मजबूरी बन जाता है, फवाद आलम को जैसे भी अबरार इन्होंने, को लाना पड़ गया। जैसे अबरार को लाना पड़ गया, जैसे फवाद आलम 2020 में, मुझे अभी भी याद है न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट में, फवाद आलम जब इंग्लैंड सीरीज में फेल हुए थे, न्यूजीलैंड सीरीज में बाबर आजम इंजर्ड हो गए थे, तो इनको एक्सीडेंटली हारिस सोहेल और फवाद आलम दोनों को खिलाना पड़ गया था, वरना फवाद आलम उस सीरीज में बैठ रहे थे न्यूजीलैंड वाली, और फिर उनकी वो ऐसी हीरोइक सेंचुरी आ गई कि फवाद आलम मजबूरी बन गए। वो अलग बात है कि एंड में उन्होंने फिर उनको साइड ही लगाया, तो कभी कभी कोई शख्स मजबूरी बन जाता है, तो इसलिए एक मैच पे भी हम रिजवान जैसे रिस्क नहीं विराट ले कोहली सकता। को मजबूरी है इस टीम की, इंडियन टीम की, आज भी सेंचुरी लगा दी ना, नहीं वो तो तो मजबूरी में देखिए खिलाना पड़ उनकी रहा तो, है। उनकी तो हाँ बिल्कुल आपकी बात, विराट को भी वो लोग साइड करने वाले थे, लेकिन वो मजबूरी बन गए विराट एंड में आके। लेकिन अब मैं आता हूँ जरा सिलेक्शन के ऊपर। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, जरा फैक्ट सुनिएगा। आगा सलमान, जिनकी ओवरऑल करियर बैटिंग एवरेज इज 39, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, नॉट इंटरनेशनल, और वो क्वालिफाई करते हैं इस टीम की प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन एक प्लेयर जिसका नाम फवाद आलम है, उसकी करियर, और एवरेज की बात नहीं कर रहा, उसकी फर्स्ट क्लास की सेंचुरीज 43 है। फवाद आलम हाँ हैज हाँ। मोर सेंचुरीज देन आगा सलमान एवरेज, लेकिन वो बंदा क्वालिफाई नहीं करता 6 टेस्ट की परफॉर्मेंस में, 6 टेस्ट भी नहीं है वो, 5 टेस्ट है, एक हाईवे पे उसकी फवाद आलम बैटिंग का की मेरे है। ख्याल से फर्स्ट क्लास एवरेज भी मेरे ख्याल से 52 53 ऐसी करके कुछ है। 53 है, 53 है, मैं एवरेज पे जी। तो जा ही नहीं रहा, सेंचुरीज एवरेज से ज्यादा है, तो कंपैरिजन। उसके आगे आते हैं
फवाद आलम की आपने जो 2021 में आपका बेस्ट टेस्ट परफॉर्मर था, टेस्ट टीम का हिस्सा था, उस पे आपने छुरी चलाई, 5 टेस्ट पे दो उसने टेस्ट परफॉर्मेंस सीरीज कराई, आपको निकाल के दी क्रूशल, ये भी मत जिसमें भूलना। से जिसमें से एक रनआउट है, एक हाईवे पे उसकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन आपने उसको साइड लगाया क्योंकि आपको लगाना था उसे साइड। अब सबके लिए डबल स्टैंडर्ड है। रिजवान जिसकी पिछले 6 टेस्ट में डिसमल परफॉर्मेंस है, एक ऑस्ट्रेलिया में वो आखिरी सेशन में उन्होंने 100 कर दिया था। वो 100 इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटें लेने जा रहा था, उन्होंने 11 फील्डर रिंग बनाया हुआ था आगे, तो वो चिप भी कर रहे थे तो चौका जा रहा था, ये आवाम नहीं देखेगी। लेकिन वो सेंचुरी के अलावा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो इस टीम का हिस्सा बनेंगे तो डबल स्टैंडर्ड आ जाते हैं। इसके बाद शान मसूद, जो कि मेरे हिसाब से इस टीम में वॉक इन करते हैं, जो इस टीम के अभी सिनेरियो नजर आ रहा है ना, इस टीम में वॉक इन करते हैं शान मसूद जैसा बैट्समैन, जो टेक्निकली करेक्ट है। आप उनको T20 में खिला रहे हो, लेकिन जो फॉर्मेट जिसके लिए वो बने हैं उस यही फॉर्मेट में बात आप समझ में नहीं शान आती। मसूद जो जिस बंदे का फॉर्मेट है शान मसूद, तो वैसे टेस्ट में आते थे, टेस्ट में नहीं खिलाया, आप बोलते ओडीआई में खिला लेते, ओडीआई में निकला, आप सबसे पहले खिलाते उनको T20 में हो। T20 में। यार मतलब असल कोई में सेंस बनती मतलब बात की। शान मसूद जो मुझे तो लगता है कि शान मसूद तो बाबर को एज अ कैप्टन रिप्लेस कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में। जो उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम है, जो एनालिसिस बात है, गोरों शान को मसूद नजर आ रही ना, वो इनको समझ में नहीं आ रही। असल वही में बात ना। बात बात सारी वो है कि अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिला लें। फिर आ जाता हूं मैं जरा, आज जब पाकिस्तान जो रैप अप हुआ, फिर मैं आ जाता हूँ बॉलिंग के ऊपर। फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की, वो अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे थे, लेकिन मैं इस मोहम्मद अली पे आ जाता हूँ। अब आपने एक लड़के को ले आके इन फट्टा विकेटों पे डेब्यू करवा दिया, ठीक है। अली का, हम्म। और अली को मैं इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा कि यार उसने जैसे भी है बॉलर, वो एवरेज ही है, लेकिन उन्होंने आउट करे हुए, मेहनत करके आए हुए वो। आपने उन्हें अभी फट्टा भी विकेटों आउट पे, करके आ रहे हैं भाई वो, फिफ्थ नहीं या फोर्थ मोस्ट विकेट के भी। वही वही बोल रहा हूँ मैं। तो आपने उन्हें फट्टा विकेटों पे डेब्यू करवा दिया और उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, और हो सकता है कि उनका आखिरी टेस्ट हो। तो ये आप कौन सी प्लेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं? यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत थी, या फिर आपने एक डेब्यूटेंट को लाके जलते तवे में फेंक दिया, वो डकेट ने उनका मार मार के बरकस निकाल दिया। और बाबर आजम की मैं बताऊं, जब आपकी पता है आपको सारी विकेट स्पिनर नहीं लेके देनी है, बाबर आजम ने 13th ओवर तक फास्ट बॉलर को कंटिन्यू करवाया एक साइड से। अब मुझे आप इसकी कोई मुझे सेंस बना दे कि आपने 4 4 स्पिनर खिलाए में, आप तो आगा सलमान को भी स्पिनर ही क्या कि खिलाते हो एज एन ऑलराउंडर, तो वो कब बॉलिंग कराने आएंगे डकेट के सामने? कोई समझ नहीं आ रहा। सिर्फ अबरार से आप करवाए जाओ, बेचारे अबरार की तो उंगलियां टूट जाएंगी मुझे लग रहा है। उन्होंने जो 5 चौथे ओवर से या 5वें ओवर से शुरू हुए हैं, उन्होंने पूरे डे एंड तक बॉलिंग की है एक एंड से। तो आप उनके पीछे पड़ गए। आपको पता है उस अबरार के अलावा किसी से, अच्छा किसी और से बॉलिंग ही नहीं हो रही। नवाज की बॉलिंग इतनी सीधी सीधी आ रही है, जाहिद की बॉलिंग इतनी सीधी सीधी आ रही है भाई कि इन लग नहीं विकेटों रहा पे है किसी पिच से भी खुल नहीं जाए। भाई, इस पहली इनिंग्स में हमने देखा कि कोई भी नहीं चल रहा था आपका, ठीक है, सिवाय अबरार के। और यही ट्रेंड आपके कोई भी आपके लेग स्पिनर को मुझे लग रहा है ब्रेक बहुत ज्यादा मिल रही है, जिनको इनके या उस पहली इनिंग्स में तो ब्रेक बहुत मिल रही थी, जो जाहिद महमूद हो गया, नवाज हो गया, एक तो ब्रेक इनके संभाल नहीं जा रही थी, सिवाय अबरार, क्योंकि अबरार का तो हमें पता है मिस्ट्री स्पिनर है, उनसे वो पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। आज ये हुआ, अभी भी वर्किंग पे प्रॉपर नहीं हुई अबरार पे, लेकिन क्या हुआ, आज नवाज की बॉल बिल्कुल सीधी आ रही है, आज तो बिल्कुल होता है, ऐसा लग रहा है हलवा की तरह खेल रहा है। सेम गोज फॉर जाहिद महमूद ने कौन सा तीर मार लिया। कोई बाइट ही नहीं है बॉल में, ऐसा लग रहा है पिच बिल्कुल फ्लैट है पिंडी वाली। सिर्फ वो अबरार का जो टैलेंट है ना, वो खेल रहा है यही तो गेम बोला, वो सही। पिक नहीं कर पा रहे अबरार को। तो पहली इनिंग्स में अबरार ने 7 विकेट ली इसीलिए क्योंकि अब वो पिक नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हैरी ब्रूक जब खेलने आए थे, हैरी ब्रूक को अबरार की एक बॉल समझ नहीं आ रही थी। उनसे वो एक बॉल पिक नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी गूगली है कौन सी। तो आपके जो बेहतरीन कैप्टन है, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि एक प्लेयर को जब समझ नहीं आ रही बॉल, तो मैं उसके सामने सिली मिड ऑफ लेग स्लिप लगाऊं और शॉर्ट लेग रखूं और सिंगल्स रोकूं उसके, ताकि वो प्रेशर में आके प्रेशर रिलीज शॉट एक मारे। स्लिप ली हुई है भाई लॉन्ग साहब ऑफ, ने, पूरे उसमें लॉन्ग ऑन एक लिया स्लिप हुआ ली है, हुई थी। लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, लॉन्ग ऑफ लिया हुआ है, स्वीपर लिया हुआ है, और यहाँ पे हाँ। पीछे लॉन्ग लॉन्ग लेग लिया हुआ है। आपने इजी सिंगल दिया हुआ है हैरी ब्रूक को कि तुम जब दिल चाहो जरा सा पुश करो, तुम सिंगल ले लो। ये कौन सी ब्रेनलेस कैप्टन थी? मुझे स्टोक्स का याद है, साउथ शकील जब निकल के मार रहे थे, स्टोक्स ने 4 चौके खा लिए एक जगह पे, बिल्कुल। पीछे नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं तो मार। ये होती है कैप्टनसी। आप अरे तो वो शॉर्ट भी शॉर्ट कवर ले लिया था भाई स्टोक्स ने, क्या आओ वो बैट अब मारो। मत मारो। अब मुझे तो वो याद आ रहा है कि मुझे इवन वो याद है कि मुझे एक वो टेस्ट की क्लिप अचानक सामने आ गई कि अभी जो इंग्लैंड में विराट कोहली की जो एज अ कैप्टन लास्ट मैच था इंग्लैंड के अंदर, तो उन्होंने वो आखिरी इनिंग में सिराज की बॉलिंग में सारा यूं करके रिंग बनाया हुआ था सामने,
कि विकेट, ये होती है अग्रेसिव कैप्टनसी। बाबर आजम को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा ही नहीं जाता, वही वही रटे रटाए तोतों वाली कैप्टनसी करते हैं वो। और मैनेजमेंट भी आपकी इंतहाई फारिग तरीन मैनेजमेंट है, उसे नहीं पता कि किसको खिलाना है, क्या करना है। इस पिच पे 3-3 ऑलराउंडर खेलने हैं। टेस्ट में T20 की टीम खेल ली है, टेस्ट की टीम खेल ली है, कौन कौन टेस्ट वही में 3 बात, ऑलराउंडर। सारे व्हाइट बॉल फॉर्मेट वाले आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं यार रेड बॉल में। जो रेड बॉल वाले वो तो सारे डोमेस्टिक में हैं। 4 बॉलर होते हैं रेड बॉल में, टिपिकली 4 बॉलर, 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर। उन 6 बैट्समैन में से अगर आपको कोई ऑलराउंडर है तो दिस इज योर बोनस। लेकिन 4 बॉलर्स खेलते हैं। अब वो 4 बॉलर में 3 फास्ट 1 स्पिनर हो या 2 फास्ट 2 स्पिनर हो, भाई यही डिपेंड्स उस दिन आपका। हम लोग यही बात कर रहे थे कि आप एक कंसिस्टेंट टीम भी तो नहीं खिला रहे। हर किसी के ऊपर तलवार लटक रही है कि भाई तूने परफॉर्म नहीं किया तो अगले मैच में बाहर। मोहम्मद अली के ऊपर तलवार ही लटक रही होगी अब, खुद बताओ मुझे। अरे तो फिर फहीम वो क्या अजमल करेगा, वो परफॉर्म बार करेगा, कहीं से बार नहीं करेगा। स्ट्राइक देख रहे थे, 10वीं विकेट पे बार बार स्ट्राइक दे रहे थे क्योंकि उनके ऊपर खुद तलवार लटक जोड़ने का, मैं अपने तो रन कर लूं। यही बात, अब सऊद शकील के ऊपर तलवार ही लटक रही, क्या बिल्कुल लटक रही होगी कि आपने मैच को लंबा नहीं किया। बाबर आजम तो खुद तो चल दिए। उनको पता था कि यार रिजवान तो शेल में चला के, मैं भी शेल में चला के, तो हो गया काम टीम का। सारी बल्ली मुझ पानी है क्योंकि रिजवान तो ड्रॉप होते ही नहीं है। तो कान सऊद ड्रॉप शकील ने इनएक्सपीरियंस किया, प्रेशर मार के शॉट मारा उसने। बिल्कुल तो आप बिल्कुल ये भी तो सोचो, बिल्कुल यही तो बात है। सऊद शकील जो आपके है टॉप ऑर्डर में उनको इमाम क्या कर रहे हैं? उनको कोई शेल में जाने के कोई नहीं पूछता, उनके हाईवे ऊपर कोई पे तलवार नहीं सकती क्योंकि वो तो भांजे हैं, वो तो टीम से बाहर नहीं हो सकते। यही तो बात है। हाईवे के रन है उनके, उनका टेस्ट रिकॉर्ड निकाल के देंगे, 3 पिंडी के अलावा सेंचुरी नहीं है उनकी अबे इमामुल हक की। अजरी सी हल्की सी मूवमेंट क्या हो जाती है यार, वो तो बकरी बन जाता है एक बंदा का। किस बात को ओपनर है यार, ओपनर तो खेलते नहीं बॉल से, और उसमें तो मूवमेंट होती है शुरू शुरू में। बस यही बात है, इतना शदीद किस्म का फेवरेटिज्म हो रहा है हमारी टीम में अंदर, इतनी खुल्लम खुल्ला तजाद हो रहा यार है रमीज टीम। जैसे फालतू की बातें कर रहे हैं आके, आपकी खुश दिल आसिफ को टेस्ट मैच खिला लो, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं यार। आसिफ अली कोई टेस्ट मैच खेल सकते हैं? वो बंदा पागल हो गया है। वो बंदा जो है यार रमीज राजा क्या जिसका बातें नाम कर है। रहे हो यार आप, ये बातें आप अंदर अंदर ये बातें नहीं करते, अब आके गोरों के सामने बैठ के कर दो। क्या वो सोच भी रहे होंगे यार डिसिप्लिन, वो कि ये चेयरमैन है नासिर हमारे हुसैन बोर्ड का। नासिर हुसैन की दिल में बोल रहा होगा कौन आगे बैठी है, इसकी खुद टेस्ट अरे बैटिंग अल्लाह एनालिस्ट की है। कसम है यार, आप प्लेयर इतने बड़े नहीं थे, आप कम से कम परफॉर्मेंस यहाँ तो दिखा लो अपनी। खुशदिल टेस्ट मैच का प्लेयर है, ये खुद कैसी बातें कर रहे हो यार आप? प्लेयर है। यार आप अजीब बातें कर रहे हो यार, गुस्से दिलाने वाली। फिर आप आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है, आप उल्टी उल्टी बातें कर दो, आप खेल लो जाके, कौन करेगा फिर हाँ, ये? अरे भाई नार्सिसिस्ट बंदा है ये रमीज राजा जिसका नाम है, नार्सिसिस्ट बंदा है। और ये चीज जो ईगो है ना इसके अंदर, ये अब ट्रांसलेट हो रही है मैनेजमेंट और बाबर आजम के अंदर, वो भी ऐसे ही जवाब देने लगे हैं। और यही ये तो, मैं बता जब रहा हूँ। उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा तो बाबर आजम कहाँ से जवाब देगा? वो आते हैं शकील मुश्ताक साहब कुदरत के निजाम करने लग जाते हैं, और अपना ये रमीज राजा अजीब अजीब सी बातें करता है, आप खेल लो। बाबर आजम बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई कौन करेगा यार? हाँ, मोहम्मद यूसुफ भी ने भी तो आगे परसों बोला था, देखें हम तो कोशिश कर रहे हैं, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। तो भाई छोड़ो, तुम भी अपनी पोजीशन छोड़ो, नतीजा अल्लाह के ही हाथ में है फिर। ये नतीजा अल्लाह के हाथ में, छोड़ो सब। मैं तो कह रहा हूँ सब घर बैठो, नतीजा अल्लाह के हाथ में भाई।